हे गाइस, हेलो एवरीवन। सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच अमंग द अबव आर करेक्ट। यानी कि दो स्टेटमेंट हमें दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे दो हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट है ये। तो इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या कहती है। द रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक्स बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि रेपो रेट कौन सी रेट है। रेपो रेट एक वो रेट है जो अदर बैंक जो हैं वो रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, ठीक है। बोरो मतलब जो रिजर्व बैंक से क्या है, उधार लेते हैं। बिल्कुल सही है। रेपो रेट वह होती है जिस पे क्या है, अदर बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट क्या है, अ वैल्यू ऑफ वन फॉर गिनी कोफिशिएंट इन अ कंट्री इम्प्लाइज दैट देयर परफेक्टली इक्वलिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि इसमें क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ वन यानी कि वन जो वैल्यू है वो क्या है, गिनी कोफिशिएंट के गुणांक के लिए, गिनी कोफिशिएंट के लिए जो वन का मूल्य है वो क्या निर्धारित करता है, परफेक्टली इक्वली, पूर्णतः समानता की तरफ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो गिनी कोफिशिएंट जो है इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0 एंड 1 के बीच में होती है। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 रिप्रेजेंट करता है परफेक्टली इक्वलिटी, एंड 1 करता है परफेक्टली इनइक्वलिटी, यानी कि असमानता को बताता है ये। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगी। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ओनली वन ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट होगा, यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर मार्केट रिफॉर्म एम टू। यानी कि जो हमारा लेबर मार्केट है, श्रम बाजार है, उसमें रिफॉर्म एम यानी कि सुधार का जो लक्ष्य है वो क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी। जो श्रम बाजार है उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनधन योजना कंसर्न। जो जनधन योजना है वो उसका मेन एम था वो क्या था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बैंक डिपॉजिट्स इसका मेन लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डज नॉट रिप्रेजेंट द फीचर्स ऑफ इंडियन लेबर मार्केट। यानी कि इनमें से चार स्टेटमेंट हमें दी गई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी विशेषता जो है वो इंडियन लेबर मार्केट जो है उसकी नहीं है, ठीक है। भारतीय श्रम बाजार जो है उसकी कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है, ठीक है। तो पहली देखते हैं, पहला है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल पाई जाती है। लेक ऑफ स्किल्स बिल्कुल पाया जाता है। लेक ऑफ मोबिलिटी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लैक ऑफ मोबिलिटी यहाँ मतलब कि गतिशीलता की कमी यहाँ पे नहीं पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पूर्ण गतिशीलता होती है, परफेक्ट मोबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये स्टेटमेंट जो है लैक ऑफ मोबिलिटी ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन इंडिया कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय। यानी कि जो सॉफ्ट इंडस्ट्री है उसको सबसे श्रेष्ठ ढंग से किसने एक्सप्लेन किया था इनमें से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पोर्टर अप्रोच जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बेस्ट ढंग से इसको क्या है, एक्सप्लेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान हॉलीडे इन इंडियन प्लानिंग इज आइडेंटिफाइड विद द पीरियड। यानी कि प्लान हॉलीडे यानी कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी उनमें से क्या है, कुछ ईयर क्या है, जैसे बीच में चाइना के साथ युद्ध हो गया था उस टाइम, मतलब क्या है, जो भारतीय जो योजना अवकाश था वो रहा था। तो वो कौन से ईयर तक रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1966 से लेके 1969, यानी कि 3 ईयर का हमारी क्या है, 1 ईयर प्लानिंग चली थी बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अजेशन रीजन का है। इसमें क्या है, पहला है कि कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 केम इनटू फोर्स एंड एमआरटीपी एक्ट वाज रिप्लेस्ड। मतलब कि जो 2002 का हमारा कंपटीशन एक्ट यानी कि प्रतिस्पर्धा जो एक्ट था वो प्रभावी हुआ, और उसके बाद एमआरटीपी एक्ट में क्या है, प्रस्तावित कर दिया। यानी कि उसको एमआरटीपी एक्ट में क्या है, जो कंपटीशन एक्ट था
वो क्या है 2002 में आया, उसके बाद उसको क्या है MRTP एक्ट में रिप्लेस कर दिया, ठीक है, यानी कि उसमें प्रतिस्थापित कर दिया, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट रीज़न इसमें क्या बताया है कि MRTP एक्ट जो है वो वॉज टू रिस्ट्रिक्टिव एंड कर्टेड फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, यानी कि जो MRTP अधिनियम है वो क्या है अत्यधिक रिस्ट्रिक्टिव था, एंड इसमें जो बाजार है वो क्या है फेयर कंपटीशन, ठीक है, समुचित प्रतिस्पर्धा थी, उसमें क्या है कमी आई थी। तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मेक इन इंडिया प्रोग्राम। अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम की दो स्टेटमेंट हमें दी गई है, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले है इट कंसंट्रेट्स ऑन 25 इंडस्ट्री सेक्टर, बिल्कुल सही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो चलाया गया था इसमें जो 25 इंडस्ट्री जो हैं वो इसमें इंक्लूड की गई थी। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है 100% FDI हैज़ बीन अलाउड इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि जो 100% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, हमारा विदेशी निवेश जो है वो 100% इसमें छूट दी गई थी। कौन से प्रोजेक्ट में? रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ठीक है, जो रेल अवसंरचना परियोजनाएं जो होती हैं उसमें, ठीक है, इसमें 100% FDI की अनुमति दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी दोनों क्या है करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। तो जो जनसंख्या प्रतिस्थापन है उसमें टोटल फर्टिलिटी रेट जो है यानी कि TFR जो है वो कितनी है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, यानी कि 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग शेडो बैंकिंग। दो स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से बताना है कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहला है NBFC फैसिलिटेटिंग क्रेडिट स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब कि जो NBFC जो है वो क्या है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या है ऋण मुहैया करवाती है, ठीक है। क्रेडिट स्प्रेड यानी कि वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम विश्व स्तर पे ये क्या है संस्थानों को ऋण की सुविधा जो है वो देती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दीज इंस्टीट्यूशन आर सब्जेक्ट टू सुपरवाइजर कंट्रोल टू सेंट्रल बैंक। इसमें क्या होता है NBFC क्या है, इसमें जब क्या है वो फाइनेंशियल से जुड़ी हुई है, फाइनेंशियल से अपना अगर बिजनेस कर रही है तो इसमें वो क्या है सेंट्रल बैंक से इसको लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होता है, यानी कि सेंट्रल बैंक के अंडर में उस टाइम कार्य नहीं कर रही होती है, ठीक है। इसके बाद NBFC सेंट्रल जो बैंक है उसके अंडर कार्य भी करती है, यानी कि इसमें दो प्रकार के लाइसेंस वो ले सकती है। मतलब इतना डेप्थ में यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझिए यहाँ पे कि जो NBFC है अगर फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल से रिलेटेड अगर वो बिजनेस कर रही है तो वहाँ पे ये क्या है सेंट्रल बैंक के अंडर में कार्य नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एंड सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि जब फाइनेंशियल से रिलेटेड जब बिजनेस करती है तो वो सेंट्रल बैंक के अंडर कार्य नहीं करती है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट ओनली ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये थे आज के कुछ MCQs और ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। आई थिंक 5 या 6 दिन में इसको कवर कर लेंगे। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके।